मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं आया। तुम्हारे साथ साथ इस सजा का हकदार मैं भी हूं। तुम्हें देखने, तुम्हारा सामना करने के लिए सजा मिलनी चाहिए मुझे। तुम पे भरोसा करके सबको झुटलाया मैं, अपने आप की नजर में गिर गया हूं मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? बेटी? बेटी? कभी पलट के देखा है अपनी बेटी को, जो आज उसकी हिमायत में यहाँ पर आ गए हैं आप? खुश लग रही हो? थोड़ी थोड़ी। थोड़े से ही शुरू करते हैं। अच्छा ये बताओ, स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं। कोई नया दोस्त बनाया है स्कूल में? जी, लेकिन स्कूल में नहीं, घर पे। घर पे? मेरे बाबा। That's sweet. Tell me more about it. बाबा पहले मुझसे बात भी नहीं करते थे, अब हर वक्त साथ रहते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। जैसे मामा मेरी दोस्त हैं, वैसे ही बाबा भी मेरे दोस्त बन रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है मुनीबा। बेटा, यही चंद लोग होते हैं जो हमारे असल रिश्ते होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारा ख्याल करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो, लेकिन कोई बात तो होगी जो अभी भी तुम्हें परेशान करती है। बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक बात पूछूं? तुमने मुझे माफ कर दी? मैं आपसे नाराज नहीं थी बाबा। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। क्या मेरे साथ कोई ऐसा करता ना, मैं कभी भी माफ नहीं करता। आप तो मेरे बाबा हैं। बाबा होने के नाते मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? तुम्हारी इजाजत से, तुम्हारी खुशी से मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? जी। क्या अपडेट है? सर, शरियार साहब मिलने आए थे। चालान रेडी है? बस करने लगे। सब कुछ दर्ज करना उसमें, सब कुछ। मगर सर। असफर, इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। जी सर। सर, अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस फोर्स की बरवक्त कार्रवाई से वलीद नामी मुल्जिम को न सिर्फ हमने ट्रेस किया, बल्कि चंद ही दिनों में उसे अपनी तहवील में भी ले लिया है। मुल्जिम जिस घर में बतौर ड्राइवर नौकरी करता था, ये तमाम वारदातें वहीं पेश आई हैं। उसे 2 दिन के अंदर अंदर मुल्तान से गिरफ्तार किया गया, जब वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुल्जिम पर चोरी, डकैती और बदफाली का इल्जाम है और उनके शवाहिद भी मौजूद हैं। डकैती की वारदात में जो साथी मुलविस थे, वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि
कोर्ट में पेशी के बाद मुल्जिम को मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ इस अहम मौके पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस फोर्स की बर्वक्त कार्रवाई से वलीद नामी मुल्जिम को न सिर्फ हमने ट्रेस किया बल्कि चंद ही दिनों में उसे अपनी तहवील में भी ले लिया है। मुल्जिम जिस घर में बतौर ड्राइवर नौकरी करता था, ये तमाम वारदातें वहीं पेश आई हैं। उसे 2 दिन के अंदर अंदर मुल्तान से गिरफ्तार किया गया जब वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुल्जिम पर चोरी, डकैती और बदफाली का इल्जाम है और उनके शवाहिद भी मौजूद हैं। डकैती की वारदात में जो साथी मुलविस थे वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि क्या हुआ? टीवी क्यों बंद कर दिया तुमने? हाँ? आमिर, you okay? हाँ, कुछ आ ही नहीं रहा था। तो खाना खाने आओ। हाँ। आमिर, खाना आ जाओ। हाँ, आ रहा हूँ। जब उसे अरेस्ट कर लिया था तो ये तमाशा रचाने की क्या जरूरत थी? आप क्या चाहते हैं शरियार साहब कि 2 महीने में वो चोरी के इल्जाम से बरी होकर निकल जाए? जानते हैं ना कितना संगीन जुर्म किया उसने? जी, मुझसे ज्यादा इस बात का एहसास किसको हो सकता है, मगर जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसकी शनाख्त छुपाना आप पे फर्ज था। अखलाकियात के बारे में क्या जानते हैं आप? तो किसने नाम लिया, आपका या आपकी बेटी का? क्या समझते हैं आप हम बेवकूफ हैं? देखिए शरियार साहब, बात बिल्कुल सीधी है। हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिलते हैं। अब मैं आपकी सुनूं या ऊपर वालों की, हमें भी ऊपर जवाब देना होता है। आपने वलीद को नहीं, मुझे और मेरी बेटी को कठेरे में लाके खड़ा कर दिया है। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि आप सब यहाँ इस अहम मौके पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस फोर्स की बरवक्त कार्रवाई से वलीद नामी मुल्जिम को न सिर्फ हमने ट्रेस किया बल्कि चंद ही दिनों में उसे अपनी तहवील में भी ले लिया है। मुल्जिम जिस घर में बतौर ड्राइवर नौकरी करता था, ये तमाम वारदातें वहीं पेश आई हैं। उसे 2 दिन के अंदर अंदर मुल्तान से गिरफ्तार किया गया जब वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुल्जिम पर चोरी, डकैती और बदफाली का इल्जाम है और उनके शवाहिद भी मौजूद हैं। डकैती की वारदात में जो साथी मुलविस थे वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि कोर्ट में पेशी के बाद मुल्जिम को फांसी के तख्ते तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस मुल्क की माँ बेटियां हमारी अपनी हैं। उनकी इज्जत की पासदारी, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी है। मेरी मीडिया से दरख्वास्त है कि इस केस को ज्यादा से ज्यादा कवरेज दें ताकि आसपास दूसरे मुजरिमों को भी इबरत हासिल हो और वो ये जान जाएं कि कानून से बालतर। बस कर दो बेटा, बंद कर दो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शरियार, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली? जी। मुनीबा ने कुछ कहा था? नहीं, होमवर्क कर रही है। इन सारी चीजों से दूर रखो। कोई इसके सामने टीवी ऑन नहीं करेगा,
ऐसे वाले से कोई बात करेगा? स्कूल भी नहीं जाएगी वो। शहरयार, ये मुमकिन नहीं है। स्कूल जाना होगा उसे, हम उसे घर नहीं बिठा सकते। लोगों का सामना तो करना होगा ना उसे। क्यों सामना करना पड़ेगा? उसने कम तकलीफों का सामना किया? इतने खुद गर्ज होते हैं लोग, और ये सब डिजर्व नहीं करती। पता है, हर दिन हर रात जब मैं अपने आप को देखता हूं ना, मुझे मुनीबा का मुजरिम नजर आता है। आहिस्ता आहिस्ता ये घाव भर रहा था, दुनिया ने उससे भी बुरी जगह लाके खड़ा कर दिया है। शहरयार देखिए, मुझे यकीन है स्कूल में कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ भी हुआ ना, मैं हैंडल कर लूंगी। फरियाल ने भी ये न्यूज़ देख ली होगी। तुम्हें अम्मी को उसका फोन तो नहीं आया? कॉल आई थी आमिर भाई की उनके पास। प्लीज कार तुम मुनीबा के पास जाओ, उसे अकेला नहीं छोड़ो। मुनीरा, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, इस मुश्किल वक्त में तुम्हें वही याद आई थी ना? तुमने खुद फोन करके बुलाया था उसे। तुम ये बात क्यों नहीं समझ सकी थी कि उसका इस दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं है? तो हमारे पास भी तो सिर्फ गौहर ही थी। अल्लाह ने हमें गौहर की शक्ल में बेटी दी थी, हम उसकी कदर नहीं कर सके। कितनी क़यामतें उठाई उसने, पता नहीं मैं इस जिंदगी में उसके लिए कुछ कर पाऊंगा कि नहीं। आप इन सोचों से खुद को परेशान मत करें। एक बार घर चलें खैरियत से, फिर बुला लीजिएगा उसे, जी भर के बातें कीजिएगा। मुझे भी बातें करनी है उससे। अभी आराम करें। तैयार हो गए वो? बस नाश्ता कर ले, निकलता है। साहब जी, साहब जी, क्या हो गया? बाहर क्या हुआ है नायला? बाहर